के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से इसका पूरा सीक्वेंस वाइज मैंने एनालिसिस किया है। तो इनमें इस वीडियो में जो जो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लाइफ पार्टनर का जो है वो बिलीव कैसा होना चाहिए। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले डिस्कशन बिलीव पे होगी, उसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए। फिर उसको रिलेशनशिप को मैनेज करना आना चाहिए, तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे बात होगी कि उसको रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना आना चाहिए। और फिर उसको टाइम मैनेजमेंट उसकी कैसी होनी चाहिए। फिर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का किस तरह से पाबंद हो, और इमोशनल मैनेजमेंट उसमें कैसी हो, और फिर वो चिल्ड्रन मैनेजमेंट किस तरह से हो। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इसको हमने बड़ा डिटेल से इस पर रिसर्च की है, तो एक एक पॉइंट जो है वो हमने देखना है, ताकि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अगर ये क्वालिटीज हम अपने अंदर डेवलप करेंगे तो हम अपने जो साथी हैं हमारा उसको हम कैसे सुकून दे सकते हैं, या अगर हमने शादी करनी हो तो ये हमें क्वालिटीज अभी से अपने अंदर क्रिएट करनी चाहिए, ताकि आने वाला इंसान वो हमारे साथ जब जुड़े तो वो दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है बिलीव। बिलीफ पे आपने सबसे फोकस रखना है, तो आपने इसी सीक्वेंस से चलना है इंशाल्लाह। तो लाइफ पार्टनर में सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करने वाला नहीं। ये तो सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वो कुरान पाक का जो है रेगुलर रिसर्चर और प्रैक्टिशनर हो, मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी हो, उसके अंदर ये क्वालिटी हो कि वो कुरान पाक से हदायत देने वाला हो, उसको समझ के पढ़ने वाला हो, उससे हदायतें लेने वाला हो, उस पर अमल करने वाला हो। क्योंकि अगर ये पहली दो चीजें ही मिसिंग है तो फिर तो ऑब्वियसली आप आउट ऑफ क्वेश्चन होंगे ना, क्योंकि फिर आप ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चल रहे होंगे या आप किसी ऐसी चीज को फॉलो कर रहे होंगे जिसकी जो आपको गलत साइड पे लेके जाने वाली है। तीसरा ये है कि वो नमाज और ज़कात रेगुलरली उसका पाबंद हो, नमाज टाइम पे पढ़ने वाला हो और ज़कात रेगुलरली पे करने वाला हो। और आखिरत पे तो उसका स्ट्रांग बिलीफ, यानी कि उसको पता होगा मैंने हर हर अमल का जो है वो अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। तो ये सबसे पहली चीज़ है बिलीव। तो सबसे पहले हमने ये अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, खुद को ये टेस्ट करना है कि क्या ये सारी चारों चीज़ें हमारे अंदर हैं। अगर ये चारों चीज़ें हमारे अंदर होंगी तो हम एक अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे, और जो शख्स हमारी ज़िंदगी में है या जो आने वाला है उसके लिए हम आसानियाँ क्रिएट कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशनशिप में सबसे पहले आपने जो रिलेशनशिप स्ट्रांग करना है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से करना है। उसके बाद वालदेन का ओबीडियंट होना है, हर हाल में जो मर्जी हो आपने वालदेन का ओबीडियंट होना है। अब जैसे मैं हस्बैंड तो मैंने अपने वालदेन का ओबीडियंट होना है, और मेरी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं उनका भी मैंने ओबीडियंट होना है। तो दोनों साइड से जो पेरेंट्स हैं उनका हर हाल में आपने अदब करना है। तीसरा है बी काइंड मर्सीफुल टू ऑल, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं आपने उनके साथ मेहरबानी शफ़क़त से ही पेश आना है। और ख़ास तौर पे गरीबों का, बेवाओं का और यतीमों का तो आपने बहुत ख्याल रखना है। और हर किसी इंसान से आपने नरमी से बात करनी है, जेंटली मोहब्बत से बात करनी है। तो आपने रिलेशनशिप इसी सीक्वेंस से जो है वो मेंटेन करना है। उसके बाद है कि वो टाइम मैनेजमेंट किस तरह से हो उसके अंदर। तो सबसे पहले देखें, नमाज हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। तो अगर आप 5 वक्त की नमाज वक्त पे पढ़ने वाले हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आपसे टाइम मैनेज हो जाएगा, क्योंकि नमाज में टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। तो सबसे पहले हमने नमाज कायम करनी है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, आपने अपने टाइम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो काम एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है और एक्सट्रीम अर्जेंट है वो आपने खुद फुल फोकस के साथ करना है। जैसे आपके लिए दीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा अर्जेंट है, तो ये सबसे पूरी फोकस के साथ करें। उसके बाद वो काम जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन वो अर्जेंट काम है, उसको आप स्केड्यूल कर लें, ठीक है, ताकि आप भूल ना जाए। उसको स्केड्यूल कर लें कि हाँ ये काम मैंने बाद में करना है। तो आपने डेली लाइफ में या मंथली वीकली इसको बना लें, जो काम एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम अर्जेंट है, वो आपने फौरन करना है, खुद करना है, फुल फोकस के साथ करना है। और जो काम आपको लगता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट, सॉरी इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसको स्केड्यूल कर लें। फिर वो काम जो लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है वो आप डेलीगेट करें। डेलीगेट करना चाहिए, दोस्तों को डेलीगेट करें, रिलेटिव्स को करें, बच्चों को करें। इस तरह से मोहब्बत बढ़ेगी, एसोसिएशन बढ़ेगी। यानी कि काम है, आपको पता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, तो आप अपने बेटे को कह दें, बच्चों को कह दें, दोस्तों को कह दें, उससे एक मोहब्बत पैदा होती है, एक एसोसिएशन पैदा होती है। कुछ लोग मैंने देखे हैं वो कहते हैं जी मैं सारे काम जब तक मैं खुद ना करूँ मुझे तसल्ली नहीं होती। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दो काम गलत कर रहे हैं। एक तो आप उस पर फोकस ही कर पाएंगे जो बहुत अर्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और दूसरा फिर आप एक अच्छी एक एसोसिएशन अपनी कम्युनिटी में डेवलप नहीं कर पाएंगे। और तो होता वो काम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं और बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं है, उस पर ध्यान ही ना दें। मैंने नॉर्मली ऑब्जर्व किया है कि हम लोग उस काम पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं
जो बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट अर्जेंट है, इस तरह के काम को बिल्कुल डिलीट कर देना चाहिए, छोड़ दें, ताकि जैसे मोबाइल पे कॉन्टिन्यूसली बिला वजह टिकटॉक देखना, वो काम करें जो पर्पसफुल है। तो टाइम को ऐसे मैनेज करना है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यह है कि डू नॉट बी एक्स्ट्रावेगेंट। वो फजूल खर्च आपने नहीं करना, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है। अगर आपको लग रहा है ये फजूल खर्ची है, फौरन रुक जाए, क्योंकि इस पर बड़े सख्त अहकाम अल्लाह ताला। डू नॉट चेज वर्थली डिजायर। अपनी जो दुनियावी ख्वाहिश है तो उसको हमने चेज नहीं करना। जैसे पैसे पड़े, मैं तो वर्ल्ड टूर पे निकल गए हैं, या अगर आपका एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी लेने को दिल कर रहा है तो आपने खरीद ली है। वर्ल्डली डिजायर्स आपने चेज नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि इस तरह से आप अपनी फाइनेंसिस को गलत मैनेज करेंगे और अल्लाह की बारगाह में मुजरिम होंगे। तीसरा है, हाँ, जो जरूरियात हैं उस पर एतदाल के साथ, मॉडरेशन के साथ खर्च करें। अल्लाह ने इजाजत दी है, अच्छा खाएं, अच्छा पहने। फिर अपनी फ्यूचर के लिए पैसे सेव जरूर करें, स्पेंड करें अपनी एजुकेशन पे, रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे। हम लोग नॉर्मली स्पेंड करते हैं एंटरटेनमेंट में, एंटरटेनमेंट पे कम स्पेंड करें, ज्यादा स्पेंड करें एजुकेशन पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ताकि अपनी स्किल इंप्रूव कर सकें और अपना कंपेटिटिव एडवांटेज को बरकरार रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आप अपने लिए पसंद करते हैं उसी क्वालिटी का खर्च करें अपनी फैमिलीज पे, पेरेंट्स पे, रिलेटिव्स पे, यतीमों पे, गरीबों पे, कर्जदार पे, मुसाफिर पे। अगर आपको लग रहा है आपकी फैमिली में कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई कर्जदार है, कोई नीडी है, उसकी आपने हेल्प जरूर करनी है, उसका हिस्सा आपने जरूर निकालना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम अल्लाह की बारगाह में शदीद मुजरिम होंगे, हमारी सारी नेकी अल्लाह की बारगाह में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसके बाद इमोशनल मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि डू नॉट ब्रेक रिलेशनशिप। आपने रिलेशनशिप कोई भी हो, आपने ब्रेक नहीं करना। चचा ताया, मामू भाई बहन, पेरेंट्स, कोई रिलेशनशिप आपने ब्रेक नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चाहे हस्बैंड है, वाइफ है, आपने इसको प्रैक्टिस करना है। डू नॉट ऑलवेज प्लेन फॉर वर्ल्डली डिजायर। अपनी, क्योंकि अगर आप अपनी वर्ल्डली डिजायर को चेज करना शुरू कर देंगे तो आप सेल्फिश बन जाएंगे, तो इस तरह आपके जो इमोशंस हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। डू नॉट कॉज प्रॉब्लम्स और अदर, दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले ना बने, इस तरह आप इमोशनली बड़े डिस्टर्ब कंपेनियन बन जाएंगे। प्रैक्टिस इमोशनल स्टेबिलिटी। खुद को इमोशनली स्टेबल बनाएं। अगर कोई बहुत बड़ी खुशी मिली है, सजदे में चले जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर बहुत बड़ा कोई गम मिल गया है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के अपने आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आएं। गुस्से को पीने की कोशिश करें, सब्र करने की कोशिश करें। अगर कोई बात दिल में है उसको दिल में ही रखें और उसको अल्लाह से शेयर कर दें, किसी को तकलीफ ना दें। अवॉइड एक्सट्रीम रिएक्शंस। एक्सट्रीम रिएक्शंस नहीं देना। गुस्सा आया तो गालियां देना शुरू कर दी, खुशी हुए तो इस तरह पागलों की तरह आपने खर्च करना शुरू कर दिया कि आप इमोशनली इनस्टेबल हो गए। हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार रहें और हमेशा अल्लाह की तारीफ करते रहें। तो अपने आप को बिजी रखें अल्लाह की शुक्रगुजारी में और अल्लाह की तारीफ में। फिर प्रैक्टिस पेशेंस इन एनी, कुछ भी हो जाए सब्र आपने लाजम करना। कुछ भी हो जाए सब्र आपने नहीं छोड़ना। आपको कोई बात तकलीफ दे रही है, सब्र कर लें, अल्लाह से रुजू करें। नेवर डू बैक बाइटिंग। गीबत कभी नहीं करनी आपने। नेवर फोकस टू एंगर एंड टॉक टू अदर। कभी गुस्से पे ध्यान नहीं देना और गुस्से में किसी से बात नहीं करनी। गुस्से में कभी किसी से बात नहीं करनी। अच्छा, चिल्ड्रन मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है। सबसे पहले अपने बच्चों से मर्सी और काइंडनेस से पेश आए। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, अल्लाह को भी उनको अपने वर्ड से नहीं, अपने एक्शन से सिखाइए। मैंने जितनी बातें बताई हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएंगे तो आपके बच्चे खुद ब खुद आपसे सीखना शुरू हो जाएंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। अल्लाह के से डरने वाले, केयरफुल और फेयरफुल बन जाएं। जब आप बच्चे आपको देखेंगे कि आप अल्लाह से डर रहे हैं और आप अल्लाह के बारे में केयरफुल हैं, तो वो भी आपसे डरना शुरू हो जाएंगे और आपके केयरफुल बन जाएंगे। उनकी मिस्टेक्स को फॉरगिव करें, माफ करें, लेकिन कभी उन पर चिल्लाएं ना, क्योंकि अगर आप चिल्लाएंगे तो वो आपसे यही सीखेंगे कि हमें भी दूसरों पे चिल्लाना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हमें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे और